क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में जो शांति और खुशहाली हम चाहते हैं वो हमारे अंदर ही है। इसे जानने के लिए हमें बस अपने भीतर की आवाज़ को सुनना होता है। और आज हम ये समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हर कोई, चाहे कोई वर्किंग हो, चाहे कोई हाउसवाइफ हो या स्टूडेंट हो, हर कोई व्यक्ति अपने भीतर की उस इनर गाइडेंस को, उस आवाज़ को, उस इंट्यूशन को सुन सकता है और उसका लाभ उठा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ मेरी इस वीडियो में। कि हमारे जीवन में शांति और कोई भी डिसीजन लेना कोई जादू नहीं है। इसके लिए हमें खुद से जुड़ना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना होगा, उससे दोस्ती करनी होगी। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। और अक्सर हम बाहर की आवाज़ें, बाहर के लोगों की बातें सुनते रहते हैं और खुद की आवाज़ या खुद की बात कभी नहीं सुनते हैं। तो आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी आवाज़ को सुनकर, अपने अंदर की गाइडेंस को सुनकर और फिर हम अपने डिसीजन लें। सबसे पहला प्रश्न कि ये भीतर की आवाज़, ये मार्गदर्शन, ये इंट्यूशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं, भीतर की आवाज़ का मतलब है वह आंतरिक शक्ति या भावना जो हमें सही डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करती है। इसे कई लोग अंतरात्मा की आवाज़ या आपके इनर गाइडेंस की आवाज़ या इंट्यूशन ये भी कहते हैं। तो ये आवाज़ कहाँ से आती है? हमारे पुराने बिलीफ से, पुराने अनुभवों से, और जो हमारी आत्मा का ज्ञान है, जो वो आत्मा हज़ारों सालों से इस धरती पे आ रही है, जा रही है, और जितना उसको ज्ञान होता है, वही हमें इस जन्म में, इस वक़्त हमें वो गाइड करती है। तो वो आत्मज्ञान वहीं से निकलता है, जो हमें बताता है कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या है। और ये आवाज़ हमारे भीतर ही है, और जीवन के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निर्णय में भी ये हमारी हेल्प कर सकती है। चाहे हम किसी संकट में हों या किसी चीज़ का रास्ता ढूँढ रहे हों या कोई डिसीजन लेना हो, ये हर पल हमारे साथ होती है। बस हमें इसे सुनना आना चाहिए। हमारे भीतर की आवाज़ को सुनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो मैं यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट शेयर करूँगी, जो वो फ़ायदे हैं कि अगर हम अपने दिल की बात सुनते हैं, तो हम इससे क्या-क्या फ़ायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं। जो पहला पॉइंट है कि हम सही निर्णय लेंगे। अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर हम उन सारे फैसलों तक पहुँच सकते हैं जो हमारे लिए सही हैं और बिल्कुल बेस्ट हैं। जैसे कि अगर कोई वर्किंग व्यक्ति है और ऑफ़िस में काम कर रहा है और अचानक उसे 2 बड़े प्रोजेक्ट में से एक को चुनना पड़े, तो वो असमंजस में रहेगा कि दोनों में से कौन-सा मेरे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन उसके मन में हमेशा डाउट रहेगा। अगर वो कुछ मिनट खुद के साथ बैठकर अपने भीतर की आवाज़ सुने, तो शायद उसे क्लैरिटी आए। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का जो निर्णय होगा वो बेहतर हो सकता है और उसे लंबे समय तक उसको फ़ायदे में, बेनिफिट में रखेगा, और साथ ही उसके काम में उससे संतुष्टि होगी। तो ऐसा लेकिन हम करते नहीं हैं। हमारे साथ जब भी इस तरह से चॉइस का कोई भी इश्यू होता है कि 2 चीज़ों में से कुछ चुनना होता है, हम तुरंत बाहर भागते हैं। अपने नोन को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पेरेंट्स को पूछते हैं कि आप बताइए मेरे लिए बेस्ट क्या है? तो ये याद रखिए, आपके लिए बेस्ट क्या है, आपकी इनर पावर्स के सिवाय कोई नहीं जानता है। तो दूसरों से सलाह लीजिए, लेकिन निर्णय आपको लेना चाहिए। दूसरा फायदा है, शांति और संतुष्टि का आपको अनुभव होगा। जब आप अपने आंतरिक आवाज को सुनते हैं, तो वो आपको शांति देती है, क्योंकि हम दूसरों की बजाय अपने दिल की बात को सुन रहे हैं। तो ये हमें शांति तो देता ही है, साथ-साथ सैटिस्फैक्शन भी देता है, और जो वो फैसला अगर सही होता है या गलत होता है, तो कहीं न कहीं हम रिस्पॉन्सिबल भी बनते हैं और संतुष्ट भी होते हैं। तीसरा फ़ायदा होता है कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन की जो क्वालिटी है उसमें बेटरमेंट होती है, वहाँ पर सुधार होता है। जब हम एंग्ज़ायटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, उन चीज़ों को ये इनर गाइडेंस हमसे दूर रखती है। जीवन में स्टेबिलिटी आती है। जैसे मान लीजिए कि एक हाउसवाइफ़ है, उसी का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हर दिन हाउसवाइफ़ को बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं। कभी बच्चों की देखभाल करनी है, सारे घर को मेंटेन करके रखना है, सारे खर्चों को मेंटेन करना है। कई बार उन्हें लगता है कि वे खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं। लेकिन अगर वो दिन के कुछ मिनट खुद से जुड़ने में लगाएँ और अपने भीतर की आवाज़ को सुनें, तो उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी और शांति आएगी, और इससे उनके मन में स्थिरता बढ़ेगी और वो अपने काम को और ज़्यादा खुशी से और ज़्यादा संतुष्टि से कर पाएँगे, और जिससे अपने लिए निर्णय लेना, अपने लिए डिसीज़न लेना और भी आसान हो जाएगा। चौथा इसका बेनिफिट है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब हम अपनी आवाज़ पर भरोसा करते हैं, अपनी इनर गाइडेंस पे भरोसा करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। हम दूसरों पर निर्भर कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट के जीवन में भी स्टूडेंट्स को बहुत सारे फैसले लेने होते हैं। क्योंकि जब वो पढ़ाई करते हैं, तो उनके सामने एक प्रश्न होता है कि हम कौन-सा सब्जेक्ट चुनें, किस करियर में जाएँ। हर कदम पर वो दूसरों की बातें सुनते हैं।
सब अपना-अपना अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन हर किसी का अनुभव, हर किसी का जीवन, हर किसी का परिवेश अलग होता है। तो इसीलिए हमें अपने दिल की बात, अपने मन की बात को सुननी चाहिए। तो ये एक स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर वे अपने भीतर की आवाज़ को सुनें और देखें कि उनका मन क्या कहता है, तो स्टूडेंट ज़्यादा आत्मनिर्भर बन सकते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं। इससे उनकी पढ़ाई और करियर में क्लैरिटी आएगी। वे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने गोल तक पहुँच पाएँगे। और 5वां बेनिफिट है आपके रिश्तों में सुधार। जब हम खुद से डिसीज़न लेते हैं और अपना जीवन अपनी शर्तों पे जीते हैं, तो हमारे रिश्ते और अधिक अच्छे हो जाते हैं। तो कितने सारे फ़ायदे हैं अपने दिल की आवाज़ को सुनने के लिए। अब बात करते हैं कि इतने सारे फ़ायदे तो हैं, लेकिन इस भीतर की आवाज़ को सुनें कैसे? इसके कुछ सिंपल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला टिप्स है, समय निकालिए और शांत बैठिए। रोज़ 5 या 10 मिनट शांति से, सुकून से एक जगह बैठिए और लंबी गहरी साँसें लीजिए और अपना फ़ोकस अपनी साँसों पे रखिए। ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है मेडिटेशन यानी कि ध्यान। ध्यान से आपका मन शांत होता है और आप खुद अपनी आत्मा से कनेक्ट कर पाते हैं और फिर वो आत्मा की आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। ये एक बहुत अच्छा टूल है आज के इतने बिज़ी शेड्यूल में, इतने बिज़ी लाइफ़स्टाइल में अपने आप से जुड़ने का। क्योंकि जब आप खुद के साथ समय बिताते हैं, खुद की आत्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। करके देखिए, क्योंकि मैं ये चीज़ें करती हूँ, तभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तीसरा पॉइंट है, अपने विचारों को लिखने की आदत डालिए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, हमें पता ही नहीं है कि अंदर क्या है। तो जब आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या मेरे लिए सही है, ये कोई भी अगर आपके जीवन में दुविधा चल रही है, कोई डिसीजन लेना है, उसको आप लिखिए कि क्या मेरे लिए सही है? और फिर आपके मन में जो विचार आते हैं, जो भी थॉट आते हैं, वो सोचना समझना नहीं है, रैंडम थॉट जो भी आएँ, उनको लिखिए। और जब आप लिखेंगे, तो आपको समझने में आसानी होगी और आपके जो प्रश्न होगा, उसमें क्लैरिटी आएगी। फोर्थ पॉइंट है, छोटे-छोटे डिसीजन में आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि हम अभी लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। कुछ भी चीज़ होती है तो हम दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं। लेकिन इस बार हमें दिमाग और दिल को अलाइन करके तब निर्णय लेना है। तो इसके लिए जीवन के छोटे-छोटे जो फैसले हैं, वो आप ध्यान के द्वारा या इनर गाइडेंस के द्वारा लेना शुरू कीजिए। कोई भी छोटा-सा काम, कोई भी जीवन की छोटी-छोटी चीज़ें कि आज मैं इस रास्ते से जाऊँ या इस रास्ते से जाऊँ, और खुद से पूछिए और जो आपके दिल से आवाज़ आती है आप उसी रास्ते से जाइए। मंज़िल तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर आपको सही रास्ता मिलता है, आप टाइम से पहले पहुँच जाते हैं या कुछ और चमत्कार होता है, तो आपको बिलीव हो जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं। तो इसीलिए छोटे-छोटे फैसले लीजिए और जब उन पे अपना बिलीव बनाइए, यानी आपकी इंट्यूशन को सुनिए और उस सुनने के बाद आप फैसला लीजिए, तब आप फिर धीरे-धीरे कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तो आप बड़े फैसलों के लिए भी इसको अपना सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगला पॉइंट है कि आप फ़ोकस्ड रहिए, अवेयर रहिए कि आपका दिल और दिमाग क्या कहता है। कि कोई भी सवाल आपने पूछा तो घबराहट हो रही है या सुकून मिल रहा है, तो यहाँ से भी आपको क्लैरिटी आएगी। दिन की शुरुआत ध्यान से कीजिए। शुरुआत में टाइम लगेगा, 5 मिनट्स का समय निकालिए, 5 मिनट के लिए ध्यान में बैठिए और अपने आप से छोटे-छोटे सवाल पूछिए, छोटे-छोटे डिसीज़न लीजिए और अपने विचारों को लिखना शुरू कीजिए। ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपनाकर आप अपने जीवन में अपनी इनर गाइडेंस को सुन सकते हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो हमारी सोल है, वो हज़ारों लाखों सालों से उसको ज्ञान है सारी चीज़ों का और उसे पता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। तो इसीलिए दूसरों से सलाह लीजिए, लेकिन डिसीज़न, निर्णय आप लीजिए और अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, अपने दिल की आवाज़ सुनिए, क्योंकि आपका दिल, आपकी आत्मा आपके लिए सबसे बेहतर क्या है वो जानती है। और हाँ, कभी-कभी जवाब तुरंत नहीं आता है, तो इसके लिए पेशेंस भी रखना होगा। हो सकता है कि किसी सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए और किसी सवाल के जवाब में शायद महीनों लग जाएँ, हफ्तों लग जाएँ, तो ऐसे में अधीर नहीं होना है, शांत रहिए, इस प्रोसेस को करते रहिए और अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक ऐसा तरीका है जो धीरे-धीरे हमें अपने आप में ही गहरी समझ देता है और उस बैलेंस तक पहुँचाता है, जिसमें हमारे जीवन को एक नई दिशा और एक नया अर्थ मिलता है। तो इसीलिए धैर्य के साथ इस प्रैक्टिस को करते रहिए और एक दिन, जिस दिन आप अपनी आत्मा से, अपनी सोल से कनेक्ट हो जाएँगे, तो आपको सारे रास्ते मिल जाएँगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इससे कुछ सीखने को मिला, तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकें। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।